अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study Summer Pack 2020 of Social Studies for class 7. I hope that you have the Summer Pack 2020 notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. प्यारे बच्चों, समर पैक स्टार्ट करने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म इजाफ़े की दुआ। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, एसोलोस देख लेते हैं कि जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके एसोलोस क्या हैं, उसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हैं। ना बेटा, फर्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ फैक्ट्री लोकेटेड इन सोसाइटी। कोई जो फैक्ट्रीज़ हैं अगर वो सोसाइटी में लगाई जाती हैं, ऐसी जगह जहाँ पर पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं, वहाँ पर आबादी है, अगर ऐसी जगह फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसका उस सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या होगा। नाउ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी क्या अहमियत है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान। बेटा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान में है और किस तरह वो वर्किंग करता है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, वो देखेंगे। नाउ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी सजेशन है हम जो दे सकते हैं जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है मज़ीद अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन दैट अ फैक्ट्री इन एन एरिया क्लोजेस ड्यू टू सम रीजन्स, व्हाट इम्पैक्ट इट वुड ब्रिंग अपॉन द एरिया द फैक्ट्री वाज लोकेटेड इन। प्यारे बच्चों, ये ख्याल करें, इमेजिन करें कि अगर एक फैक्ट्री ऐसे एरिए में लगाई गई जहाँ पर पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं, तो उस फैक्ट्री का लोगों पर इम्पैक्ट, उस एरिए पर इम्पैक्ट क्या होगा उसे हम देखते हैं। नंबर 1, एयर पोल्यूशन। द टॉक्सिक गैसेज दैट फैक्ट्रीज रिलीज इनटू द एयर कंबाइंड with those added by the automobiles on the road mean that we have an increased risk of developing chronic respiration जो डिजीज़ होती हैं या रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती हैं, लंग कैंसर होते हैं। बेटा, अगर जो जहरीली गैसें हैं जो फैक्ट्रीज से रिलीज़ होती हैं और वो फिर इन्वायरमेंट में जाती हैं, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। उसमें से कुछ डिज़ीज़ का नाम यहाँ लिखा हुआ भी है। लंग कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, उसके अलावा दूसरी बीमारियाँ भी इससे हो सकती हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है बेटा इसका, फैक्ट्रीज़ आर ऑल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू वाटर पॉल्यूशन। जो फैक्ट्रीज़ होती है उनका भी एक मेजर हिस्सा है पानी को ख़राब करने में, पानी की आलूदगी जो है उसको बढ़ाने में। क्या हो सकता है, नंबर 1 क्या हो सकता है, द इलीगल डंपिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। इलीगल डंपिंग, जो भी उनका केमिकल होता है या जो गार्बेज चीज़ें होती हैं फैक्ट्री की, उनको जो है ना वो वाटर की लाइंस जो होती हैं या रिवर्स जो होते हैं उनमें उनको डैम्प कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जो कि ये इलीगल है। और इससे पानी क्या रहता है बेटा, ख़राब हो जाता है और इससे फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं जब ये पानी एरियाज़ में जाता है। और ज़ाहिर ऑब्वियसली लोग इसको पीते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उससे ही इसका असर होता है और बीमारियाँ मज़ीद इससे भी बढ़ती हैं। ना प्यारे बच्चों, 3rd पॉइंट है सॉइल पॉल्यूशन। जी बेटा, ज़मीन भी ख़राब हो जाती है, आलूदगी उसमें भी फैल जाती है। आप कैसे देखते हैं, इवन द अर्थ सॉइल कैन बिकम पॉल्यूटेड मेनली ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट बीइंग थ्रोन इनटू लैंडफिल। अब क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल होते हैं, कारखाने होते हैं बेटा,
उनका जो गार्बेज होता है या बचे हुए केमिकल्स होते हैं, बची हुई चीज़ें होती हैं, वो जब इसमें डाल दी जाती हैं, बाज़ औक़ात जो खाली जगहें होती हैं या ज़मीन वगैरह पर उसको खोद के डंप कर दिया जाता है या वहाँ डाल दिए जाते हैं, तो उससे भी इफ़ेक्ट होता है ऑब्वियसली। These chemicals and toxic materials can destroy the fertility of the soil, decreases the productivity of crops, and even lead to the contamination of foods that we may eventually consume. अब बेटा अगर ज़मीन पर जो गार्बेज है या जहरीली जो केमिकल्स हैं, अगर वो उसको कहीं ज़मीन पर डाल दिया जाएगा, उसकी वजह से ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाएगी, ज़रख़ेज़ी ज़मीन की ख़राब हो जाएगी, और उसकी जो प्रोडक्शन होगी, जैसे क्रॉप्स है या दीगर जो वहाँ से हमें मिलती हैं ज़मीन से चीज़ें, फूड होते हैं, तो वो भी ज़ाहिर बात ख़राब होंगे, उनको हम कंज्यूम करते हैं, तो इस तरह ये हमारे हमें इन्फेक्ट करती हैं, हम पर इम्पेक्ट करती हैं, तो इसका भी ख्याल करना चाहिए ना। बेटा लास्ट पॉइंट क्या है, ओवर ओन हेल्थ, हमारी अपनी हेल्थ एज ह्यूमन्स दैट आर एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन अमंग अदर्स। वो लोग जो इसका बाइस बनते हैं एयर पोल्यूशन का या वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन का, अब वो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत बड़ा डिजीज़ इससे ऑब्वियसली फिर फैलती है, लोग बीमार होते हैं, उनकी सेहत ख़राब होती है, तो ये एक अहम फैक्टर है। So dear children, second question, if you will be given a chance to set up an industry in Pakistan, which industry will you start and why? प्यारे बच्चों, अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आपने पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगानी है, तो आप कौन सी इंडस्ट्री लगाना पसंद करेंगे और क्यों? बड़ा उसके देखते हैं कुछ पॉइंट्स के कौन सी इंडस्ट्री लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए। पाकिस्तान बिजनेस सेक्टर इज़ ग्रोइंग फास्ट। देयर आर मैनी sectors in Pakistan that are underdeveloped, but these sectors including chemicals and fertilizers, automotive, textile and energy, petroleum are the most growing and profitable in Pakistan. यूँ तो बेटा पाकिस्तान में जो है बिज़नेस के लिए बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं अंडर डेवलप्ड हैं, काम चल रहा है, उन पे तरक्की की तरफ जो है वो जा रहे हैं, लेकिन मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ दिए हैं, जैसे कि केमिकल है, फर्टिलाइज़र्स हैं या टेक्सटाइल वगैरह है, पेट्रोलियम एनर्जी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि पाकिस्तान में मज़ीद डेवलप इनकी होती जा रही है और बहुत प्रॉफिटेबल भी हैं ऑब्वियसली। तो बेटा केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स इज़ अनदर बिग सेक्टर विच कैटर्स इवन बिगर मार्केट कंपनीज लाइक फौजी फर्टिलाइज़र्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स, Lucky Cement and some other are dominating the market with strong growth over time and profitably. बेटा केमिकल्स और फर्टिलाइज़र में हम जानते हैं कि लकी सीमेंट है या और दीगर फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल्स की हैं लकी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान में अक्सर केमिकल और फर्टिलाइज़र का जो बिज़नेस है ये एक अच्छे स्केल पे चल रहा है और ये ग्रोइंग की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान में ये प्रॉफिटेबल भी है ये बिज़नेस करना। ना प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमोटिव। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ जो है इसका काम जारी है और मज़ीद इसमें तरक्की होती जा रही है, इंक्रीमेंट होती जा रही है, डेवलप मज़ीद आ रही है। द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान फॉर्म्स ग्लोबल प्लेयर्स लाइक टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी डोमिनेट्स द मार्केट। अब पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनकी जो कार्स हैं, गाड़ी हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए जो बनाई गई हैं, इसमें होंडा, सुजुकी, टोयोटा, ये एक मार्केट में इनकी अच्छी वैल्यू है पाकिस्तान में। इसके अलावा कार सेटअप भी पाकिस्तान जो है वो भी यहाँ लगाने के ख्वाहिशमंद हैं कि यहाँ ख़ुद एक प्लांट लगाया जाएगा जो कार्स को डेवलप करेगा और ये भी ऑब्वियसली पाकिस्तान को इससे भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है टेक्सटाइल। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाउएवर ड्यू टू lesser facilities and government support, Pakistan is not able to streamline its textile growth, but the textile industry accounts for 57% of the country overall exports। जी हाँ बेटा, टेक्सटाइल एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल बेटा कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्री होती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाती है, जहाँ कपड़ा बनाया जाता है हर किस्म का और दीगर जो कपड़े के काम है वो इस इंडस्ट्री में किए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी पाकिस्तान का तकरीबन जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से 57% जो है वो टेक्सटाइल का हिस्सा है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और इसके अलावा दूसरी कंपनीज़ भी हैं, प्रीमियम टेक्सटाइल और दीन टेक्सटाइल दैट आर गुड, ये भी इसमें शामिल हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी, पेट्रोलियम। अब एनर्जी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं या ऐसे सेक्टर्स हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वेयर देयर आर पीपल देयर इज़ अ नीड फॉर एनर्जी इन ऑल सेगमेंट्स ऑफ लाइफ, वेदर यू आर एट होम, ट्रैवलिंग, working, playing and having leisure energy, and petroleum products are inevitable. Pakistan's energy and petroleum needs are growing rapidly. बेटा आप जानते हैं कि एनर्जी जो है वो हर ज़िंदगी के जो भी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, आप चाहे सफ़र कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी, इस जदीद दौर में एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एनर्जी चाहिए। ऑलमोस्ट हर काम जो है अब वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जदीद मशीनरी से होता है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में एक इस्टीमेटेड, एक अंदाज़े के मुताबिक जो एनर्जी पाकिस्तान को 2025 तक यानी कि एक प्रोग्राम है कि मिले बनाई जाएगी, वो है 50,000 मेगावाट 2025 तक का एक यानी कि मंसूबा है कि यह इतना हो जाएगी एनर्जी सेक्टर्स। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इन योर ओपिनियन इज़ मोस्ट डेवलप्ड, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। आपके नज़र में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में बेटा पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कौन सा जो है वो तो मुनासिब है, अच्छा है, आपने इसका रीज़न देना है, सपोर्ट करना है, क्यों बताना है कि क्यों अच्छा है। आंसर, ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान डेवलप्ड रोड्स, हाईवेज, ब्रिज एंड ports play a vital role in the economic development of a country। बेटा एक वाइटल रोल यानी कि ये अदा करता है रोड्स का, एक सेंट्रल रोल जो होता है हाईवेज़ का, रोड्स का डेवलप के लिए बहुत ज़रूरी है। एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको कुछ कैरी करना है, लेके जाना है, तो उसके लिए आपको रोड्स चाहिए, हाईवेज़ चाहिए, ब्रिज चाहिए। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट है लेकिन रोड्स नहीं है, हाईवेज़ नहीं है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह अपना जो सामान है तिजारत का या बिज़नेस का, एक जगह से दूसरी जगह उसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक डिपेंड्स कंसिडरेबली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स। बेटा दीगर जो सेक्टर के काम है, डेवलपमेंट के, तरक्की के काम है, वो भी हमारे रोड से लिंक्ड हैं, इससे रिलेटेड हैं। अगर रोड की क्वालिटी अच्छा होगा, इसका जो नेटवर्क होगा वो अच्छा होगा, एक सिटी से दूसरे सिटी तक या एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए जो रोड का सिस्टम है, जो नेटवर्क है, अगर ये अच्छा बना होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, रोड मैप अच्छा होगा और शॉर्ट जो वे होगा उसमें बने हुए होंगे, तो इससे डेवलप में बहुत आसानी होगी, ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी और उससे इकनॉमिक में भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो कंट्री जो है वो डेवलप की तरफ जाती है, तरक्की की तरफ जाती है ना। बेटा इन पाकिस्तान रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रीफर्ड। अब पाकिस्तान में कौन सा जो ट्रांसपोर्ट प्रीफर किया जाता है? बेटा बहुत सारे होते हैं, बाय रोड भी होता है, हाईवेज़ भी हैं और बाय एयर भी है, रेलवेज़ भी हैं पाकिस्तान में। अब अक्सर लोग जो कौन से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको प्रीफर करते हैं। पाकिस्तान में जो है बेटा मूवमेंट के लिए ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाता है वो रोड ट्रांसपोर्ट है। सामान लाने ले जाने के लिए और आसानी से ट्रैवलिंग के लिए रोड ट्रांसपोर्ट को तरजीह दी जाती है, उसको प्रीफर किया जाता है। नाउ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इम्प्रूवमेंट डू यू सजेस्ट इन द लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ योर एरिया। अपने एरिया में आप क्या सजेस्ट करेंगे लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए? आपने को सजेशन देनी है, पॉइंट्स देने हैं ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए कि किस तरह हम उसको मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बेटा आंसर 6 relatively simple and inexpensive recommendations for making public transport more attractive to customers and more efficient to operate। बड़े नीचे कुछ सिंपल 6 पॉइंट दिए हुए कि जिससे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अच्छा कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मज़ीद बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, स्पीड ऑफ व्हीकल। हमारे पास जो व्हीकल होनी चाहिए उनकी जो स्पीड होनी चाहिए वो सूटेबल होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, और उनके जो डिज़ाइन है तो उसमें थोड़ी सी मज़ीद इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, डिज़ाइंस को बेहतर करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमाइज स्टॉप डिज़ाइन। बेटा जो स्टॉप्स होते हैं बसों के, व्हीकल्स के स्टॉप्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के स्टॉप होते हैं जहाँ पे रुकती हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो ज़्यादा स्टॉप्स हैं उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए और उनको बेहतर अंदाज में, अच्छे अंदाज में उन स्टॉप्स को बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रिड्यूस ट्रैफिक कॉन्जेशन। कॉन्जेशन बेटा क्या होता है, जो भीड़ है, जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, क्योंकि रोड पे जितनी कैपेसिटी होती है अगर उससे ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो रोड्स जितनी, जो रोड की कैपेसिटी है उस पर ट्रैफिक भी उतना होना चाहिए, उसके रेगुलेशंस होने चाहिए ट्रैफिक के, जो उसको कंट्रोल करें और अच्छे अंदाज में कंट्रोल करें। ना प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रायोरिटी एट ट्रैफिक सिग्नल्स। जब ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको प्रायोरिटी दी जाए। कैसे? रिड्यूसिंग टाइम स्पेंड एट ट्रैफिक सिग्नल्स मेक्स कस्टमर्स हैप्पी एंड रिड्यूस कॉस्ट। अगर उनको ये रिलीफ मिल जाए सिग्नल्स के हवाले से, उनका टाइम वहाँ पे कम इस्तेमाल हो, ज़्यादा कंज्यूम ना हो, तो वो क्या होगा, उनकी प्रोडक्शन पर्टिकुलर टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, यूज़ रियल टाइम डेटा टू कंट्रोल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। क्या करना चाहिए, जो टाइम हो, रियल टाइम है, जो टाइम है उसी टाइम है उसको कंट्रोल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से पब्लिक को एक्यूरेटली प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री मेजर। अब कॉम्प्लीमेंट्री मेजर्स क्या है बेटा, बाइसिकल पास एंड पब्लिक बाइसिकल सिस्टम्स। जो बाइसिकल होता है उसका रास्ता होना चाहिए। अब पब्लिक, जो लोग पैदल होते हैं, पैदल रोड पे चलते हैं, उनके लिए एक अलग थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, बाइसिकल वालों के लिए अलग होनी चाहिए। पार्किंग मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि रोड्स पर जो है वो रश ना लगे और उनके लिए अलग से कोई जगह जो है वो मुख्तस की जाए जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकें। नौ प्यारे बच्चों, समरी की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर देखें तो बेटा, इम्पैक्ट ऑफ फैक्ट्री लोकेटेड इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो फैक्ट्री लगाई जाती है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। एयर पॉल्यूशन होता है उससे, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है और ओन हेल्थ। ऑब्वियसली लोग उससे बीमार होंगे, फिर अगर इस तरह होंगे डिजीज़ होंगी बहुत सारी, तो इससे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्या था बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। जो इनकी इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज़ की पाकिस्तान में वो हमने बतानी थी। उसका नंबर 1 केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्रीज़ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो डेवलप की तरफ जा रही हैं। ऑटोमोटिव में जो कार्स बनाई जाती हैं, ट्रांसपोर्ट एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल है बेटा, जहाँ कपड़ा वगैरह बनाया जाता है। और पाकिस्तान इसका जो कंट्रीब्यूशन है बेटा वो एक्सपोर्ट में वो 57% होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। दैन उसके बाद एनर्जी एंड पेट्रोलियम में, ये भी पाकिस्तान में आप जानते हैं कि पाकिस्तान को वैसे ही इसकी बहुत ज़रूरत, लोड शेडिंग भी होती है, तो ये जो एक इंडस्ट्री है एनर्जी वाली, इसे मज़ीद डेवलप करना ये बहुत ही नेसेसरी है। दैन उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान बेटा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पाकिस्तान में है वो रोड्स अच्छे होने चाहिए, हाईवेज़ अच्छे होने चाहिए और जो गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए। और कुछ इंजीनियर्स लगे हैं उसके डिज़ाइन को बेटा जो है वो कम करें और उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एक सेंट्रल यानी कि रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट को बेटा। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं। स्पीड अप गाड़ियाँ होनी चाहिए, इनकी स्पीड अच्छी स्पीड होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज स्टॉप डिज़ाइन, जो स्टॉप हम बनाते हैं वो जो डिज़ाइन वो थोड़े अच्छे होने चाहिए डिज़ाइन, और उनको थोड़ा सा जगह जगह स्टॉप ना हो बल्कि उनको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। और रिड्यूस ट्रैफिक कॉन्जेशन बेटा, जो ट्रैफिक की भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रायोरिटी एट ट्रैफिक सिग्नल्स। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उनको प्रायोरिटी दी जाए। यूज़ रियल टाइम डाटा टू, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए और सही टाइम पे इन्फॉर्म करना चाहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, इस सिस्टम के हवाले से आगाही हो ना। जज़ाकल्लाहु खैरा।